नमस्कार दोस्तों, मैं राम पारिजातम चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका स्वागत करता हूँ। एफपीओ बना लिया। अभी क्या है कि एफपीओ में बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो अपने को समझ में नहीं आई। एफपीओ में मेंबर कैसे जोड़ें, सबसे पहला सवाल। मेंबर आपके साथ क्यों जुड़े, है ना। एफपीओ बनाने के बाद ऐसे क्या काम करें कि पब्लिक का फेथ हमारे ऊपर आ जाए। देखिए सर, एफपीओ ना एक ऐसी चीज है जो एक तरीके की वैसे तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जितना ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेगा के उतना ही ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ बनती है। तो क्या है कि लोग आपके साथ तब जुड़ेगा जब आप लोगों को बेनिफिट दे पाओगे। ठीक है ना। तो आप बेनिफिट कैसे पास ऑन कर सकते हो, तो एक बहुत यूनिक कंसेप्ट है एफपीओ प्लस निधि। ये एक आपको एफपीओ का पूरा कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर है, नहीं क्लियर है तो आई बटन में आपके पास वीडियो के लिंक आ रहे हैं, आप वहां से देख सकते हो। निधि का क्या कंसेप्ट है कि ईयर 2002 में जिस टाइम पे अपने इंडिया में आरआरबीज मतलब रीजनल रूरल बैंक, जो अपनी ग्रामीण बैंकें होती हैं ना, उनका कल्चर बहुत डाउन था। और उस टाइम पे वाजपेयी जी की सरकार थी। तो उन्होंने ये प्लान आउट किया कि देखिए सर, आरआरबी को ग्राउंड लेवल पे लेके जाने में, जमीनी स्तर पर हकीकत में लेके जाने में बहुत समय लग सकता है। तो उन्होंने एक ऐसा प्लान डिजाइन किया कि हम एक बैंकिंग फैसिलिटी लेके आए जो बहुत कम रुपए में आपके पास एक छोटा सा लाइसेंस अवेलेबल हो। और उस लाइसेंस को मतलब इतना कम, जैसे 15-20 हजार 25 हजार रुपए एक वॉशिंग मशीन खरीदने जाओ और आपको एक बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस मिल जाए। ठीक है। आप उस लाइसेंस में क्या कर सकते हो, उस लाइसेंस से आप बहुत ढेर सारे काम कर सकते हो। ऑलमोस्ट मोर देन 50% काम जो बैंक करती है ना, वो आप कर सकते हो। अच्छा, ऐसा है, हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। आप उसमें सेविंग अकाउंट का काम कर सकते हो, एफडी का काम कर सकते हो, आरडी का काम कर सकते हो, लोन का काम कर सकते हो। ऐसा, हाँ, लॉकर भी खोल सकते हो। तो अभी इसमें मैं आपको ये एफपीओ के साथ में क्यों बता रहा हूँ, अब देखो। मान लो अपना एफपीओ बन गया, एफपीओ बनने के बाद में हमने अपना खरीदारी शुरू की। अब खरीदारी गेहूं की खरीदारी शुरू की, धान की खरीदारी शुरू की। तो खरीदारी जब हम करते हैं ना, तो अपने को पैसे तो देने ही पड़ते हैं। तो जब हम वो पैसे किसी को देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो पैसे किसान के पास चले गए। अब वो किसान के पास जब पैसे चले गए, राइट, तो वो सारा का सारा आउटफ्लो आपके पास से चला गया। अब वो पैसा आपके पास अवेलेबल नहीं है। मान के चलिए, आपने एक निधि कंपनी बनाई। उस निधि कंपनी में आपने अपने किसानों से कहा कि साहब ऐसा है कि आप अपना सेविंग खाता इस निधि कंपनी में खोल लेना। अच्छा, क्यों खोलें, इसलिए खोलो क्योंकि आपको दूसरी बैंकों में 3.5% सेविंग खाते पे ब्याज मिलता है, हम आपको 5% दे देंगे, 5.5% ब्याज दे देंगे, जो कि आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है। तो अब जब आप किसी को पैसे दे रहे थे, तो अभी प्रैक्टिकली आपके पास माल आ रहा था और पैसे जा रहे थे। अब क्या होगा, माल आएगा और पैसे जाएंगे नहीं पूरी तरीके से, वो पैसे उस सेविंग खाते में चले गए। अब होता क्या है कि जब आप किसी को पैसे देते हो, तो वो पैसे तुरंत तुरंत तो खर्चा करता नहीं है। वो पैसा अपना बैंक में सेव करके रखता है अपने फ्यूचर के लिए। तो वो पैसा आपके ही निधि, आपकी निधि बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, 5.5% पे वो पैसा पड़ा हुआ है। आप क्या करोगे, इस पैसे को अपने मेंबर्स के साथ में आप बात कर सकते हो कि आप उनको एक लिमिट प्रो टाइप की सिक्योर्ड लिमिट आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। क्योंकि गांव में लोगों को क्या होता है, 4% 5% महीने पे ब्याज मिलता है। ठीक है, 48% 50-60% महीने पे ब्याज मिलता है उनको। अगर एक दिन भी पैसा इस्तेमाल किया तो उनको 4-5% देना पड़ता है। आप उनसे ये कहोगे कि साहब, अगर आप हमारी एफपीओ के मेंबर हो, आपने हमारी निधि में खाता खोल रखा है, तो हम आपको इतने इतने रुपए का एक लिमिट दे सकते हैं। और वो लिमिट हार्डली हम आपको 19%, 18.5% पे दे सकते हैं, जो एलिजिबल है। मतलब 5.5% पे आपने पैसा उठाया किसी और का। ठीक है, जो आपके पास माल भी था, माल भी दे गया, अपना पैसा भी आपके पास रखा हुआ है, वही पैसा आपने 19% के ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, उसने 3 दिन इस्तेमाल किया तो 3 दिन का उसका ब्याज लगा। तो डिफरेंशियल अमाउंट आपके लिए एक प्रॉफिट हो गई। अब क्या है, ये जो निधि कंपनीज हैं, ये प्रैक्टिकली लोन कर सकती हैं। तो टेक्निकली क्या किया आपने, अगर आपको प्रोक्योरमेंट करना था किसी वजह से, तो आपने अपनी खुद की प्रॉपर्टी अपनी निधि कंपनी के पास में सिक्योरिटी पे लगाई, लोन लिया। लोन लेने के बाद में आपने उससे प्रोक्योरमेंट किया, एफपीओ के अंदर कमाई की, कमाई करने के बाद में वापस से लोन को रिपेमेंट किया। तो क्या है, आपकी मेंटेलिटी अगर साफ है ना जी, तो आपने एक एक तीर से दो निशाने चला लिए। सबसे मेजर समस्या होता है, एक रिटायर्ड आईएएस साहब हैं डॉक्टर कमल टावरी सर। उन्होंने एक बहुत अच्छा सा मैसेज प्लान आउट किया कि साहब, अपने यहाँ डीसी रेशो बहुत कम है। डीसी रेशो का मतलब क्या हो, डिपॉजिट टू क्रेडिट रेशो बहुत कम है। मतलब क्या हुआ कि
मान के चलिए अपना लखनऊ है, लखनऊ के अंदर ढेर सारे गांव हैं, लोग हैं, उन लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया। अब ये यहाँ पे लोगों ने पैसा डिपॉजिट तो यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ पे लोगों को लोन्स कम दिए गए। वो लोन्स किसी और स्टेट में चले गए, किसी और शहर में चले गए, तो पैसा किसी और जगह का, लोन किसी और जगह पे। इसको डिपॉजिट टू क्रेडिट रेशो बोलते हैं, ये बहुत कम है। तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि अगर अपने पास पैसा लोकल, आपने क्या किया कि एक जो ग्लोबलाइज्ड बैंक में पैसा जा रहा था, अगर वो एक आपकी निधि कंपनी जो प्रॉपरली गुड इंटेंट के साथ में है, वहां पे पैसा रुक गया आके, तो डीसी रेशियो का कोई कंसेप्ट ही उतना ज्यादा, डीसी रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब आप लोन्स दोगे छोटे स्तर पे अपने आसपास के लोगों पे, रिकवरी आप आराम से कर सकते हो, लोगों को इज्जत का डर लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी एफपीओ में अच्छे तरीके से मेंबर जोड़ सकते हो। तो ये निधि कंपनी का एक लाइसेंस होता है, जस्ट लाइसेंस को आप कन्वर्ट कर लो अपने एफपीओ के साथ में। एफपीओ प्लस निधि एक बहुत तगड़ा बेजोड़ है। आप जब इस जोड़ को प्लान आउट करोगे ना, तो मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है। अच्छा, निधि कंपनी बैंकिंग कंपनी है सर, ब्याज कैलकुलेट करना, आरडी के ऊपर, एफडी के ऊपर, बॉन्ड प्रिंटिंग करना, सेविंग अकाउंट करना, घबराइए नहीं, इसके लिए एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है फिनिट। ठीक है, FINNID, फिनिट। तो अभी ये फिनिट सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर डेडिकेटेड है निधि कंपनीज के लिए। तो इसमें क्या है कि आपकी रिपोर्टिंग सिस्टम जो होती है ना, कि जितनी भी कंप्लायंस रिपोर्ट होनी है, जीएसटी की रिपोर्ट होनी है, बैलेंस शीट बननी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना है, खाते खुलने हैं, उनको IFSC कोड की सर्विसेज देनी है, तो ऐसा करके बहुत ढेर सारी सर्विसेज हैं, तो वो आपके फिनिट वाले सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अब जब लोगों से आपने, लोग बस इसी इसी तरीके से आपसे लोग जुड़ते चले जाएंगे। लोग आपके पास जुड़े आके आपने उनको फैसिलिटेट किया, आपने उनको फाइनेंशियली हेल्प आउट किया। ठीक है, आपने उनको ज्यादा पैसे रिटर्न दिए। भाई पैसा उन्हीं का था, वो पैसा उन्होंने आपके पास रखा, माल उनका था, माल उन्होंने आपको दिया, आपने माल के ऊपर प्रोसेसिंग किया, या एज इट इज बेच दिया, वहां से कमाई की। आप अपनी, अब क्या होता है, यूजली लोग डिविडेंड देने से कतराते हैं। ठीक है, डिविडेंड देने से क्यों कतराते हैं? उनको लगता है कि साहब कंपनी हमारी, हम सारा काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी है, आप कंपनी के डायरेक्टर्स हैं आपने, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो कंपनी में मेंबर है ना। आप अपने मेंबर को प्रॉपर इज्जत देना शुरू करोगे, तो वो आपके साथ काम करना शुरू कर देगा, अच्छे से काम करेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे छोटे छोटे प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने हैं, तो अब छोटे छोटे प्रोसेसिंग प्लांट में क्या है कि उनको चाहिए होता है लोन। मान के चलिए किसी को 5 लाख रुपए का मशीन लगाना है, एक छोटा मशीन लगाना है 5 लाख रुपए का, उसके पास पैसा नहीं है। आपको ये पता है कि अगर उसको 5 लाख रुपए का प्रोसेसिंग प्लांट लगवा दिया गया, तो लोकल स्तर पे आप उसकी मार्केटिंग मैनेज करवा सकते हो। ठीक है, तो आप प्रोक्योरमेंट कर लोगे उससे वापस। आपने अगर पैसा दिया, मशीन उसके पास दी, तो मशीन मशीन के ऊपर जो ब्याज बनेगा, EMI आएगी, वो सारा तो वो पे करेगा ही करेगा। रॉ मटेरियल अपना प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में अगर आप उससे मार्केटिंग में शेयर कर लेते हो 10-15%, तो आपकी FPO के पास में एक एडिशनल गुड बेस ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएगा, जिनको आप मार्केट कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट आपके दिमाग की, आप अपने दिमाग की टेंडेंसीज को कैसे चेंज करते हो। आप FPO के साथ में निधि कंपनीज को मर्ज करिए, और जब आप FPO प्लस निधि को मर्ज करेंगे ना, तो एक बहुत ही बेहतरीन एनर्जेटिक चीज निकल के सामने आएगी। आपको मजा आ जाएगा एकदम काम करने में। और फिनिट इस्तेमाल करने से आप बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज में कभी भी अपने आप में फेलियर नहीं महसूस करेंगे। और लास्ट चीज आपको बताऊं, आप जितनी भी जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक उत्कर्ष की बात सुनी है आप, RBL एक बहुत बड़ा आज नाम हो चुका है, इन सब ने बहुत छोटे स्तर पे बैंकिंग में काम करना शुरू किया था। तो सर आपके पास में ना बहुत ऊंचे रास्ते हैं। अगर आप आज की डेट से विजनरी बनना शुरू करते हो, तो आप अपना खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना सकते हो, प्रोडक्शन कंपनी। आप अपनी FPO को बुलंदियों पे लेके जा सकते हो। उसके बाद में आप अपनी एक अलग से बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी धाक जमा सकते हो, जो नो डाउट बहुत ही अच्छा एक चांस है, जिसपे आपको हाथ डालना चाहिए। राइट। तो आज का वीडियो अपना इतना ही है FPO के लिए, कि FPO पे आप मेंबर्स को कैसे ऐड करो। और अगर मेंबर ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो जो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया, उसमें एक ऐड ऑन फीचर है कि आप निधि के साथ में मर्ज करके उनको, उनके साथ हक कर सकते हो बहुत अच्छे से। और जब वो आपके साथ, जब आप उनको हक करोगे, उनको प्यार दोगे, तो वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। राइट सर, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, लास्ट चीज इस वीडियो की और बताऊं, जब आपकी FPO बड़ी हो सकती है, जब आप अपनी FPO को अच्छा कर लेते हो, तो आप उसको कुछ एक कन्वर्जन और हैं आगे। अगर आप कभी मेरे से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ बताइए, तो सर एक SME लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है।
ठीक है, BSE का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक SME का लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी छोटी कंपनीज की शेयर मार्केट में लिस्टिंग करवा सकते हो। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, न्यूज़पेपर में, मीडिया में आप अच्छे से जाओगे, आपके पास लोग अच्छे होंगे, आपके पास फंड्स अच्छे होंगे, तो फिर आपके पास में और इन्वेस्टमेंट आना शुरू होता है। तो SME लिस्टिंग कैसे करवा सकते हो सर? ये मुश्किल से 3 से 4 साल की बात है। आप जुड़िए हम लोगों के साथ में, हम आपको बेस्ट एडवाइस करेंगे, बेस्ट गाइड करेंगे। तो उसमें आपको क्या फायदा मिलेगा कि आप अपनी एफपीसी से शुरुआत किया, आपने बैंकिंग इंडस्ट्री में भी काम किया, अपनी एफपीसी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए और उसको आप लिस्टिंग भी करवा सकते हो। तो इस वीडियो में आपके एक्सपेंशन के लिए इतना इतना सब कुछ है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अब कुछ एक डिटेल्ड समराइज स्कीम्स लेके आएंगे, जैसे किसी को आटा मिल लगानी है, किसी को दाल मिल लगानी है, किसी को राइस मिल लगानी है। ठीक है, तो हर एक डिटेल्ड फॉर्मेट में कि किस स्कीम में, किस मिल में कितना मशीन का खर्चा होता है, किस तरीके से बढ़ता है, किस तरीके से हम लोग 1% 2% पे सालाना ब्याज पे मशीन्स लगा सकते हैं, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, तो उनके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.